उठो कालू, कोई काम धंधा भी कर लो। अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। सारी नींद खराब कर दी मेरी। इतना मजे का सपना देख रहा था मैं। कालू, अब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब अगर कोई काम धंधा नहीं करोगे तो भूखे मरेंगे। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या काम करूं? मैंने कभी कोई काम तो किया नहीं। कालू जी, अगर मेरी मानो तो तुम अपने मामा जी के पास जाओ, वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम बता देंगे। गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं अभी अपने मामा जी के पास जाता हूँ। फिर कालू अपने मामा जी के पास जाता है। आओ भी कालू, आज कैसे आना हुआ? मामा जी, क्या बताऊं, अब तो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। मैं कोई काम करना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? अगर कुछ पैसे होते तो मामा जी, मैं आपके पास क्यों आता? मेरे घर में तो 1 रुपया भी नहीं है। पैसों के बिना तो एक ही काम है जो मैं जवानी में किया करता था। बताएं बताएं मामा जी, वो कौन सा काम है? ये मेरा जाल और तीर कमान ले जाओ और जंगल से पक्षियों का शिकार करके बर्ड मार्केट में बेच दिया करो। इस काम में पैसे भी नहीं लगेंगे और तुम्हारा काम भी चल जाएगा। वाह मामा जी, मुझे पता था आप मुझे कोई अच्छा उपाय बताएंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी से जाल और तीर कमान लेकर वापस चला जाता है। कालू जी, क्या बना? कुछ बताया आपके मामा जी ने? मेरे मामा जी ने मुझे ये जाल और तीर कमान दिया है। हम कल से जंगल से पक्षी पकड़ पकड़ कर बर्ड मार्केट में बेचा करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। ये काम तो बहुत अच्छा है और आसान भी। हम रोज एक पक्षी पकड़कर बेच दिया करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पैसे जमा करके एक बंदूक भी खरीद लेंगे। और फिर शिकार करना बहुत आसान हो जाएगा। हम दूर से ही पक्षी मार गिराया करेंगे। ऐसे फिर दूसरे रोज कौवा और गोरी शिकार पर जाने की तैयारी करते हैं। गौरी, आज किस पक्षी का शिकार करें? आज पहला दिन है, हम पहले दिन किसी तोते को पकड़ते हैं, क्योंकि मैंने सुना है बर्ड मार्केट में तोते बहुत अच्छे दामों बिक जाते हैं। तो फिर एक लाल मिर्ची लो और चले। लाल मिर्ची देखकर तोता आसानी से जाल में फंस जाएगा। कौवा और कौवी अपनी पूरी तैयारी करते हैं और तोता पकड़ने निकल जाते हैं। वो एक जगह जाकर जाल बिछाते हैं और वहाँ एक लाल मिर्ची रख देते हैं और पास में झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। पति जी, अपनी शादी को कितने दिन हो गए, आप कहीं भी मुझे सैर सपाटा करवाने नहीं लेकर गए। घर में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तो फिर चलो, आज हम जंगल में कहीं दूर तक जाते हैं और झरने पर भी जाएंगे। सारा दिन खूब मस्ती करेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तोता ऐसे गाना गाते हुए जा रहा था। वो बहुत खुश थे। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मिठू, मिठू, देखो वो सामने लाल मिर्ची है। आज तो किस्मत ही खुल गई, घर से निकलते ही लाल मिर्ची मिल गई है। आज तो मजा ही आ जाएगा। आजा आजा तोते, जल्दी से आजा और फंस जा मेरे जाल में। तोता हो या तोती, बस एक बार जाल में फंस जाए। पति जी, आप यहीं बैठे और मैं वो लाल मिर्ची उठा कर लाती हूँ और फिर आधी आधी खाएंगे।
ऐसा कहते हुए हरियाली तोती लाल मिर्ची उठाने जाती है। वो जैसे ही लाल मिर्ची उठाती है, कालू अपना जाल खींच लेता है और हरियाली तोती जाल में फंस जाती है। मिठू, मिठू, मुझे बचाओ, यहाँ तो किसी ने जाल बिछा रखा था, जल्दी से आओ और मुझे बचाओ। मिठू तुरंत वहाँ आता है। फंस गया शिकार, फंस गया। आज से हमारे बुरे दिन गए और अब पैसा ही पैसा होगा। जालमो, हमारी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। आप मेरी पत्नी को आजाद कर दो, चाहे बदले में मुझे पकड़ लो। चल भाग यहाँ से, हम शिकारी हाथ आया शिकार कभी नहीं छोड़ते। मैं आपको ऐसे अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाने दूंगा। कालू जी, जरा निकालना अपना तीर कमान, ऐसे ये तोता नहीं भागेगा। पति जी, भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाएं, ये जालिम आपको मार देंगे, आपको मेरी कसम, आप यहाँ से चले जाएं। कालू और गोरी हरियाली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिठू भी रोता हुआ वापस चला जाता है। कालू जी, इसे जाल में ही रहने दो, कल दूसरा पक्षी पकड़कर दोनों इकट्ठे ही बेच कर आएंगे। वो दोनों बहुत खुश थे। हरियाली तोती जाल में बैठी रो रही थी। मैं क्यों अपने पति को लेकर आज उस दिशा में आ गई? अगर मुझे पता होता तो मैं घर में ही रहती। वो ऐसे रो रही थी। मिठू अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है, जालिम शिकारी ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है, आप कुछ करें, नहीं तो वो मेरी पत्नी को मार देगा। मिठू चुप कर जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमें बुद्धि से काम लेना होगा, हम उस शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकते। आज रात हम जाकर उन शिकारियों की बातें सुनेंगे और देखेंगे कि वो हरियाली के साथ क्या करने वाले। फिर जैसे ही रात होती है, तोता, कबूतर और चिड़िया कौवे के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। कालू जी, कल हम किस पक्षी का शिकार करेंगे? कल हम कबूतर को पकड़ेंगे। मैंने सुना है कबूतर के भी अच्छे दाम मिल जाते हैं बर्ड मार्केट में। तो ये मुझे पकड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मैं भी इतनी आसानी से इनके जाल में आने वाला नहीं हूँ। चलो मिठू, घर चलें। मैंने योजना बना ली है कि कल हमें क्या करना है। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और कालू कबूतर के घर के पास जाकर जाल बिछाते हैं। वो जाल के ऊपर सरसों के दाने और अमरूद रख देते हैं और झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। मिठू, तुम जाओ और चिड़िया को साथ लेकर चील के पास जाओ और उसे बताओ कि यहाँ एक अमरूद पड़ा है, आकर वो अमरूद खा ले। इससे क्या होगा कबूतर? मैंने जैसा कहा है तुम वैसा करो, जल्दी से जाओ। कमबख्त सामने बैठा अमरूद की तरफ देखे जा रहा है। आ भी जाओ और फंस जाओ हमारे जाल में। चील दी, कबूतर के घर के पास में एक अमरूद पड़ा है। वो अमरूद बहुत मीठा है, आप जाकर वो अमरूद खा लें। मुझे तो भूख भी बहुत सता रही थी। अच्छा ही किया पक्षियों जो आपने मुझे उस अमरूद का बता दिया। फिर चील तुरंत अपने घर से उड़ती है और सीधी कबूतर के घर के पास जाकर अमरूद खाने लगती है। रस्सी को हिलता देख कौवा जल्दी से जाल की रस्सी खींच लेता है और भागकर जैसे ही जाल को उठाता है, वहाँ तो बड़ी चील जाल तोड़कर कौवे और कौवी को पकड़ लेती है और मार मार कर उनके पंख तोड़ देती है। मेरा शिकार करना चाहते हो? बड़े आए शिकारी कहीं के। कबूतर, तोता और चिड़िया जल्दी से कौवे के घर जाकर हरियाली को पिंजरे से आजाद करवा लेते हैं और खुशी खुशी वापस घर लौटते हैं। बेड़ा गर्क हो कालू तुम्हारे मामा जी का, जिसने ऐसा धंधा बताया। अब तो हम कभी उड़ भी नहीं सकेंगे।
हाय गौरी, मेरी तो टांग भी तोड़ दी है चीलबाजी ने। अब हम यही मरेंगे, यहाँ तो कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। प्यारे दोस्तों, देखा कबूतर ने कैसे अपनी बुद्धि से काम लिया और उन शिकारियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। कुकू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मम्मा ने हमें अभी उड़ने से रोक भी रखा है। अगर मम्मा आ गई तो आपको ऐसे उड़ने की कोशिश करते देख नाराज हो जाएंगी।